दोस्त एक पल के लिए सोचिए, आप अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हो और स्क्रीन पर धमाका हो रहा है। कौन है रे तू? हीरो और हीरोइन के डायलॉग एकदम दिल को छू रहे हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। मी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझसे शादी करोगे? लेकिन फिर आवाज आती है टीवी के एक छोटे से स्पीकर से, पतली सी, बेजान सी, बिना किसी दम के। कैसा लगा? मजा आया? नहीं ना? क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में सिर्फ बड़ी स्क्रीन और बढ़िया पिक्चर क्वालिटी ही काफ़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि हम जो भी मूवी देख रहे हैं या क्रिकेट मैच या फिर अपने फेवरेट गाने को सुन रहे हैं तो हमें वो महसूस हो और हमें ऐसा लगे कि हम एक्शन के बीच में ही हैं। म्यूजिक का हर एक बीट हमें वाइब्रेट कर रही है और डायलॉग सीधे हमारे कानों में नहीं बल्कि हमारी आत्मा में उतर रही है। ये शायद ज़्यादा हो गया। जोक्स अपार्ट दोस्तों, आप अपने शानदार पिक्चर क्वालिटी वाले टीवी के लिए अब आप इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस के लिए एक बजट में बढ़िया साउंड बार लेना चाहते हो, लेकिन इतने सारे ब्रांड के भीड़ में अपने लिए एक परफेक्ट साउंड बार चूज नहीं कर पा रहे हो तो आप एकदम सही जगह पर आए हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। देखिए दोस्तों, मेरा साउंड तो खराब है लेकिन मैं आपको जो साउंड बार बताऊंगा वो आपको एकदम धमाकेदार और इमर्सिव साउंड देगा। हमेशा की तरह ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिसके बाद मेरी गारंटी है आपको किसी और दूसरे वीडियो को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने साउंड बार से रिलेटेड कंप्लीट बाइंग गाइड बताया है और सेकेंड पार्ट में मैंने हर बजट में 2025 और 2026 के सबसे बेस्ट साउंड बार को आपके लिए चूज किया है। और मेरे पास जो मेरा पर्सनल साउंड बार है उसका साउंड आप सुनोगे तो आपको लगेगा एकदम आप थिएटर में बैठे हो। तो उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। दोस्त, वीडियो के सभी पार्ट का टाइम स्टैम्प मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपको पहले से ही साउंड बार के बारे में हर टेक्निकल चीज़ें पता है और आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर पार्ट को देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्टली उसी पार्ट पर जा सकते हो। पर मेरी मानो तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आपको बहुत सारे नई और काम की जानकारी मिलेगी और आप अपने लिए एक सही और जेन्युइन प्रोडक्ट पर ही इन्वेस्ट करोगे। साउंड बार लेते वक्त आपको सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपको किस टाइप की साउंड बार लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मार्केट में आपको अलग अलग तरह के साउंड बार मिलेंगे और आपकी ज़रूरत के हिसाब से सही टाइप चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट अलग है और आप किसी अलग टाइप के साउंड बार को खरीद ले आते हो तो ऐसे में तो आपका पूरा पैसा ही बर्बाद हो जाएगा। तो साउंड बार टाइप में जो सबसे पहला टाइप है वो है स्टैंडर्ड साउंड बार। ये सबसे आम और बेसिक टाइप के साउंड बार होते हैं और ये एक सिंगल बार के रूप में आते हैं जो कि टीवी के नीचे में रखे जाते हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके का सब वूफर नहीं मिलता है। ये टीवी के बिल्ट इन स्पीकर से आपको थोड़ा सा बेहतरीन साउंड क्वालिटी दे देते हैं। अगर आपके पास छोटा ब्लूटूथ स्पीकर ऑलरेडी है तो ये कुछ उसी टाइप का होता है। इन शॉर्ट, आपको इस टाइप के साउंड बार में कोई थिएटर जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा, हाँ थोड़ा सा इम्प्रूव साउंड क्वालिटी जरूर मिलेगा। नेक्स्ट साउंड बार टाइप में है साउंड बार विथ सब वूफर्स। इस तरह के साउंड बार के साथ एक वायरलेस या फिर वायर्ड सब वूफर मिलता है। सब वूफर लो फ्रीक्वेंसी साउंड यानी बेस को हैंडल करता है, जिससे कि आपको मूवी और म्यूजिक में ज़्यादा पंच और डेप्थ मिलती है। इसमें आपको 2.1 या 3.1 चैनल जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि ये चैनल्स क्या होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2.1 चैनल का एक साउंड बार है, यानी यहाँ पर 2.1 का मतलब है दो मेन स्पीकर जो कि एक साउंड बार के अंदर में ही होते हैं और एक आपका सब वूफर। तो देखिए, अगर आप मेनली म्यूजिक और नॉर्मल टीवी ऑडियो के लिए लेना चाहते हो तो आपका 2.1 चैनल से आपका काम चल जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि 3.1 चैनल का मतलब क्या होता है। 3 का मतलब है 3 मेन स्पीकर्स, जिसमें कि आपका लेफ्ट, राइट और एक सेंटर चैनल होता है। जो सेंटर में आपको एक्स्ट्रा स्पीकर मिलता है उससे आपको एकदम क्लियर डायलॉग सुनाई देता है। इसका मतलब है अगर आप मूवी या OTT ज़्यादा देखते हो तो 3.1 आपके लिए बेटर होगा। तो इस टाइप के साउंड बार्स अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और अपीयरेंस वाइज भी ट्रेडिशनल होम थिएटर से ज़्यादा प्रीमियम और मॉडर्न दिखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा साउंड थोड़ा सा ख़राब है, तो प्लीज़ आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट साउंड बार टाइप में है साउंड बार्स विथ सैटेलाइट स्पीकर्स, यानी 5.1 चैनल या फिर 7.1 चैनल। साउंड बार इस टाइप को एक्चुअली में साउंड बार कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा,
क्योंकि इस टाइप के साउंड बार में आपको मिड और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए सिर्फ एक बार नहीं मिलता है, बल्कि इसमें आपको सैटेलाइट स्पीकर्स भी मिलते हैं बैक साइड में। एक्चुअल में ये होम थिएटर के नाम से पहले ज़्यादा फेमस था, वो भी आपके अच्छे होते थे, लेकिन साउंड बार में आपको ज़्यादा बेटर साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। साउंड बार्स में आपको ज़्यादा ऑडियो का ड्राइवर्स मिल जाएंगे। ये 5.1 या 7.1 या फिर उससे ज़्यादा चैनल वाले साउंड बार्स आपको एकदम होम थिएटर जैसा एक्सपीरियंस देते हैं। इसमें साउंड बार और सबवूफर के साथ में आपको वायरलेस या फिर वायर्ड सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जिन्हें हम अपने कमरे में पीछे साइड में रखते हैं। ये आपको एकदम सराउंड साउंड का अनुभव देता है, जिससे कि आपको महसूस होता है कि आवाज़ चारों तरफ कमरे से आ रही है। तो 5.1 चैनल में आमतौर पर आपको साउंड बार में 3 स्पीकर्स देखने को मिलेंगे और एक एक्सटर्नल सबवूफर और 2 अलग से पीछे साइड में सैटेलाइट स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिसमें कि सबका काम अलग अलग होता है। मान लो अगर आप मूवी देख रहे हो तो आपको पता ही है वूफर क्या करता है, ये बेस प्रोड्यूस करता है और साउंड बार से डायलॉग क्लियरिटी प्लस म्यूजिक और ऑन स्क्रीन एक्शन का साउंड आता है। और जो आपके रियर स्पीकर्स होते हैं वो आपको एकदम सराउंड साउंड का इफेक्ट देते हैं, यानी मूवी में अगर कार पीछे से आ रही है तो साउंड आपको पीछे से आएगा। एक्शन सीन्स में या फिर बुलेट्स या क्राउड नॉइज में या फिर रेन या हेलीकॉप्टर, सब आपको रियर स्पीकर से साउंड आ करके आपको 360 होम थिएटर जैसा फील देता है। यही नहीं, अगर डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड सिस्टम हो तो रियर प्लस अपवर्ड फायरिंग स्पीकर से ऐसा लगता है जैसे साउंड ऊपर से भी आ रही है। बाकी अपवर्ड फायरिंग स्पीकर के बारे में हम लोग थोड़ा आगे भी बात करेंगे। चलिए, साउंड बार टाइप सेलेक्ट करने के बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बिना आप कितना भी महंगा से महंगा साउंड बार सिस्टम ले लो, लेकिन अगर आपके म्यूजिक सिस्टम में ये नहीं तो आपको कुछ खास मज़ा नहीं आएगा, वो है डॉल्बी एटमॉस प्लस DTS-X का सपोर्ट। तो ये म्यूजिक सिस्टम का ऐसा प्रीमियम फीचर है जो कि एकदम 3D इमर्सिव साउंड प्रोवाइड करता है। अगर आपके साउंड सिस्टम में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है तो आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप टीवी नहीं बल्कि आप रियल उसी जगह पर मौजूद हो। और अगर आपको असली में मूवी और OTT का मजा लेना है तो मैं आपको बिना डॉल्बी एटमॉस वाले साउंड बार लेने के लिए बिल्कुल भी मना करूंगा, क्योंकि मेरे पास विथ एंड विदाउट डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड सिस्टम है। दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन डॉल्बी एटमॉस वाले सिस्टम थोड़ा ज़्यादा महंगा आते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा साउंड ड्राइवर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर और अप फायरिंग ड्राइवर्स आपको रियल सराउंड साउंड प्रोवाइड करते हैं। प्लस ब्रांड्स को डॉल्बी एटमॉस लेवल लगाने के लिए सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग फी और टेस्टिंग के लिए ब्रांड को ओवरहेड प्राइस पे करना पड़ता है। अगर आप बेहतर साउंड एक्सपीरियंस चाहते हो तो थोड़ा डॉल्बी टर्म के ऊपर भी रिसर्च कर लेना, जैसे कि डॉल्बी ऑडियो जो कि एक बेसिक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देता है। वहीं डॉल्बी डिजिटल एंड DTS-X एकदम आपको सिनेमा हॉल वाली फील देती है। इसके बाद आपको अपने साउंड बार में कनेक्टिविटी ऑप्शन का भी अच्छे से चेक करना है। ये ऐसी चीज है जिसे कि 90% लोग ध्यान नहीं देते। आजकल मॉडर्न टीवीज में भी स्मार्ट कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलते हैं। हो सकता है आपके पास नया और लेटेस्ट और एडवांस टीवी है और उसमें आपको ऐसे पोर्ट्स दिए हैं जो कि साउंड बार में मौजूद नहीं है। तो ऐसे में आपकी साउंड बार में पोर्ट ना होने की वजह से आपका फेवरेट साउंड बार भी सिर्फ यूट्यूब पर गाना सुनने के लिए ही बच जाएगा। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में आपको HDMI, ARC और इसी का एडवांस वर्जन है EARC। साथ ही ऑप्टिकल, ब्लूटूथ, वाईफाई, USB, 3.5mm ऑक्स जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन को भी देख लेना है। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ट्रू डॉल्बी HD और DTS-X का एकदम होम थिएटर जैसा मजा लेना है तो आपको HDMI, EARC पोर्ट होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं कि आपको कितने चैनल वाला साउंड बार खरीदना चाहिए। जब भी आप साउंड बार से रिलेटेड सर्च करते होंगे तो वहाँ पर आपने 2.0, 2.1, 3.1, 5.1, 7.1.2 जैसा जरूर लिखा देखा होगा। और ये साउंड बार्स के चैनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था, तो उसको हम दोबारा से और ज़्यादा डिटेल में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेते हो 7.1.2 वाला साउंड बार, जिसमें कि पहला नंबर 7 बताता है ऑडियो चैनल्स के बारे में, जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, रियर या फिर सराउंड स्पीकर्स, यानी आगे पीछे मिला करके आपको टोटल 7 स्पीकर्स या फिर ऑडियो ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे। वही दूसरा नंबर 0.1 बताता है सब वूफर का नंबर, यानी इस सिस्टम में आपको एक सब वूफर देखने को मिलेगा। वही तीसरा नंबर यानी 0.2, अगर ये आपके साउंड बार में मौजूद हो तो इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ फायर करने वाले स्पीकर्स का नंबर। यानी 7.1.2 वाले सिस्टम में आपको 2 अप फायरिंग स्पीकर मिलेंगे, जो कि आपको डॉल्बी एटमॉस के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप नॉर्मल म्यूजिक या मूवी देखना चाहते हो, आपको ट्रू सराउंड साउंड जैसा जरूरत नहीं है, बस आपको डायलॉग क्लियरली सुनना है,
तो 2.1 या फिर 3.1 चैनल से आपका काम चल जाएगा। अगर आपको सराउंड साउंड चाहिए तो 5.1 चैनल वाला साउंड बार आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप ट्रू डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड चाहते हो जिस पर कि आप मूवी, गेम, OTT या फिर फाइट सीन देखो तो एकदम सिनेमा हॉल वाले फील आए, तो वो आपको 5.11 या फिर उससे ज्यादा नंबर वाले सिस्टम में ही मजा आएगा। यानी 5.1.2 या फिर 7.1.2 या उससे भी ज्यादा स्पीकर्स मिले तो बढ़िया है, जिसमें कि आपको ज्यादा अप फायरिंग स्पीकर मिले। नेक्स्ट साउंड बार की वाटेज या फिर RMS आउटपुट उसकी आउटपुट कैपेसिटी को बताता है। जितना ज्यादा वाटेज का आप साउंड बार लोगे उतनी ज्यादा बेटर और लाउड साउंड क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगी। जनरली आपको लाउडनेस में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादा वाटेज से आपको ज्यादा बेटर बेस मिलेगा। वाटेज के बाद कुछ प्रीमियम साउंड बार्स में बिल्ट इन वॉइस असिस्टेंट भी मिलते हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट या फिर अमेजन अलेक्सा होते हैं, जिससे आप साउंड बार को मैनुअली नहीं बल्कि अपनी वॉइस के थ्रू ही बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हो। Hey Google, turn on the TV. आपके साउंड बार के साथ रिमोट तो मिलेगा ही, लेकिन अगर मोबाइल ऐप से कंट्रोल करने के लिए वाईफाई या फिर ब्लूटूथ रहेगा तो और भी कन्वीनियंस हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास जो साउंड बार है उसे आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो, उसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। और साउंड बार्स में अडेप्टिव साउंड या फिर AI ट्यूनिंग जैसे फीचर मिल जाते हैं, जिसमें AI सिस्टम होता है जो कि ऑटोमेटिकली ही कंटेंट के हिसाब से साउंड को ऑप्टिमाइज करता है। तो ये थी कुछ टेक्निकल चीजें, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जनरल थिंग्स जैसे कि साइज, प्लेसमेंट, ब्रांड वैल्यू, वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस जैसे चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर साइज एंड प्लेसमेंट की बात करें तो साउंड बार आपकी टीवी के साइज के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एक छोटा साउंड बार एक बड़े टीवी के नीचे में अजीब लगेगा और एक बहुत बड़ा साउंड बार छोटे टीवी के लिए एक बेकार का कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए, ज्यादातर साउंड बार्स टीवी के सामने ही टेबल पर या फिर वॉल माउंटेड किए जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जहां भी साउंड बार को रखें बस वो टीवी के स्पीकर को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, इससे आपको इको या फिर ऑडियो लैगिंग जैसी प्रॉब्लम होने लगेगी। इन सब के अलावा आपको सिर्फ साउंड बार में नहीं, आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस को परचेज करते समय उसकी वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, ब्रांड वैल्यू जैसी चीजों का भी खास ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अगर आप बजट रेंज में साउंड बार देख रहे हो तो इन सब चीजों को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आप 10,000 से ऊपर का साउंड बार ले रहे हो तो फीचर्स के साथ आपको इन सब चीजों पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। टाइपिकली साउंड बार्स के केस में आपको वारंटी दो चीजों पर मिलती है, एक तो ओवरऑल प्रोडक्ट वारंटी और दूसरी कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट के ऊपर वारंटी। वैसे ग्लोबली ट्रस्टेड ब्रांड्स जैसे कि सोनी, सैमसंग, बॉस, LG या फिर इंडियन ब्रांड जो है बोट, इन सब में आपको इंडिया के अंदर में किसी भी तरीके का सर्विस रिलेटेड इश्यू कम आने वाली है। तो दोस्त, उम्मीद है कि इतना डिटेल्ड बाइंग गाइड देखने के बाद आप साउंड बार्स के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे और आप चाहे ऑनलाइन साउंड बार परचेज करोगे या फिर ऑफलाइन मार्केट से, आप अपने लिए एक सही और जेन्युइन प्रोडक्ट पर ही इन्वेस्ट करोगे। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट में आपको 100 से भी ज्यादा कंपनीज हैं जो कि साउंड बार मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं। तो ऐसे में आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट चूज करने में। तो इसीलिए दोस्तों, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आपके लिए लेकर के आया हूँ टॉप 10 बेस्ट साउंड बार्स इन इंडिया, जो कि आपको 2025 या फिर 26 में लेना चाहिए। और दोस्त, हमारे पर भरोसा रखिए, अगर आप हमारे दिखाए हुए प्रोडक्ट में से किसी भी प्रोडक्ट या फिर साउंड बार को चूज करते हो तो आपका हार्ड अर्न मनी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी जो नीचे में लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला फैमिली का हिस्सा बन जाइए। बाकी सभी साउंड बार्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर यहाँ प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दूंगा, बट पहले आप वीडियो को देख लीजिए, फिर लिंक पर आप क्लिक करके देखिएगा। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 10,000 के बजट में आपको कुछ बेहतरीन साउंड बार्स मिल जाएंगे। इस साउंड बार में 2.1 चैनल के साथ आपको वायरलेस सबवूफर मिल जाता है। तो वायरलेस सबवूफर होने की वजह से आपको वायर का तामझाम नहीं झेलना पड़ेगा, जो कि आपके टीवी की आवाज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। तो अंडर 10,000 के रेंज में हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर है फिलिप्स की तरफ से आने वाला फिलिप्स ऑडियो TAB5305। इस साउंड बार में 2.1 चैनल के साथ आपको वायरलेस सबवूफर मिल जाता है। तो वायरलेस सबवूफर होने की वजह से आपको वायर का तामझाम नहीं झेलना पड़ेगा। इसके अलावा इस साउंड बार में आपको HDMI, ARC, ऑप्टिकल, ब्लूटूथ, USB, ऑक्स जैसे सारे बेसिक कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है, जो कि इसे किसी भी सेटअप में आसानी से फिट कर देगा। और आउटपुट पावर की बात करें तो 140 वाट का मैक्स आउटपुट पावर आपको मिल जाएगा, जो कि छोटे से मीडियम साइज के रूम के लिए काफी इनफ है। और अगर आप हॉल या फिर लिविंग रूम के लिए ये साउंड बार ले रहे हो तो मैं आपको ये वाला साउंड बार बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसमें आपको 3 डिफरेंट साउंड मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक, मूवी, न्यूज और डिफरेंट इक्वलाइजर सेटिंग मिल जाता है, जो कि साउंड क्वालिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है।
अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो फिलिप्स हमेशा से ही अच्छी क्वालिटी के ऑडियो के लिए जाना जाता है और ये साउंड बार भी रिच और क्रिस्टल क्लियर साउंड प्रोवाइड करता है। हालांकि बेस के मामले में ये साउंड बार थोड़ा सा वीक लग सकता है आपको। वारंटी की बात करें तो ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी और इस साउंड बार को आप लगभग 8500 के आसपास में खरीद पाएंगे। अगर इस साउंड बार में कुछ कमियों की बात करें तो पावर आउटपुट कुछ लोगों को थोड़ी कम लग सकती है। प्लस इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी नहीं मिलता है और ब्लूटूथ का आपको लेटेस्ट वर्जन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी में भी थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। तो बेस्ट साउंड बार अंडर 10,000 के सेगमेंट में हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर है बोट अवांटे बार 2050। बोट की तरफ से आने वाले इस साउंड बार में भी आपको 2.1 चैनल के साथ वायरलेस सबवूफर मिल जाएगा। बोट अपने सिग्नेचर साउंड के लिए जाना जाता है, जिसमें कि आपको बैलेंस ऑडियो और पंची बेस मिलता है। बाकी इसमें भी आपको कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी रफ एंड टफ है, इसे आप इजिली टीवी के नीचे वॉल माउंट या फिर टेबल पर रख सकते हो। आउटपुट पावर की बात करें तो ये साउंड बार 160 वाट RMS की मैक्सिमम आउटपुट पावर के साथ आता है, जिसमें 80 वाट का सबवूफर और 80 वाट का ही साउंड बार मिल जाता है, जो कि स्मॉल रूम या फिर हॉल के लिए काफी लाउड और क्लियर ऑडियो प्रोवाइड करता है। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसका ओवरऑल साउंड काफी बैलेंस्ड है और इसका सबवूफर एक पंची और डीप बेस प्रोवाइड करता है, जो कि मूवी और म्यूजिक के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिल जाएगा और इसे आप लगभग 7000 के आसपास में खरीद पाएंगे। अगर इसके अंदर कुछ कमियों की बात करें तो इसमें भी आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता है और बेस कभी कभी थोड़ा आपको ओवर पावरिंग लग सकता है। दोस्तों इसी का ही सेम मॉडल और सेम प्राइस में आपको बोट का ही अवांटे बार 2050 का वायर्ड वाला सबवूफर वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 200 वाट आउटपुट पावर के साथ डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपको वायर्ड वाले सबवूफर से कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको यही वायर्ड वाला वेरिएंट को ही कंसीडर करना चाहिए। अगर आपको 5.1 चैनल वाला साउंड बार चाहिए तो आप बोट का ही अवांटे बार 3600 को ले सकते हो। इसमें आपको 500 वाट का दमदार पावर मिल जाएगा और इसे भी आप लगभग 10,000 के आसपास में खरीद पाएंगे। तो बेस्ट साउंड बार इन 2025 अंडर 10,000 के सेगमेंट के हमारे लिस्ट के नंबर 1 पर है जेब्रोनिक की तरफ से आने वाला जेब जुक बार 9200। जेब्रोनिक के इस साउंड बार में भी आपको बोट और फिलिप्स के जैसे ही 2.1 चैनल में वायरलेस सबवूफर के साथ 160 RMS का दमदार आउटपुट पावर देखने को मिल जाएगा। वैसे बहुत ज्यादा दमदार तो नहीं है, लेकिन छोटे रूम या फिर हॉल के लिए सफिशिएंट है। इस साउंड बार की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसमें आपको कम प्राइस रेंज में ही डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपके साउंड एक्सपीरियंस को और भी बेहतरीन बना देता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, ये डॉल्बी ऑडियो है, डॉल्बी एटमॉस नहीं। इसके अलावा इस साउंड बार में भी आपको सभी साउंड बार की तरह कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। प्लस ब्लूटूथ 5.0 होने के कारण साउंड बार में आपको कनेक्टिविटी का इशू नहीं आएगा। और अच्छी बात है, इस प्राइस रेंज में आपको इसमें एक LED डिस्प्ले भी मिल जाती है, जो कि मोड को स्विच करते वक्त काफी हेल्पफुल होती है। इसमें आपको 16.5 सेंटीमीटर का सबवूफर मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से 80 वाट के आसपास का होगा। ये छोटे रूम्स और हॉल में आपको शानदार और डीप बेस प्रोवाइड करता है, जो एक्शन मूवी और म्यूजिक के लिए एकदम बेहतरीन है। अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इस साउंड बार में आपको डॉल्बी ऑडियो के साथ में बैलेंस्ड साउंड और इमर्सिव बेस मिल जाएगा। वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 ईयर का ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी मिल जाएगा और इसे आप लगभग 10,000 के अंदर में ही खरीद पाएंगे। अगर इसके अंदर कुछ कमियों की बात करें तो इसमें भी आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता। प्लस 160 वाट बड़े रूम या फिर हॉल के लिए कम लगेगा। अगर आपको 10,000 के अंदर में ही 5.1 चैनल वाला साउंड बार चाहिए तो आप जेब्रोनिक्स का ही जेब जुक बार 9500 प्रो को ले सकते हैं। इसमें आपको 520 वाट का एकदम दमदार पावर मिल जाएगा, विथ वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर भी मिल जाएंगे, जो कि डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट की ओर, जो कि बेस्ट साउंड बार अंडर 20,000 है। तो 20,000 के बजट में आपको और भी बेहतरीन फीचर्स और ज्यादा पावरफुल साउंड वाले साउंड बार्स मिलते हैं। और इस सेगमेंट में हमारे तीसरे नंबर पर है सैमसंग की तरफ से आने वाला HW-B550। दोस्त प्रोडक्ट चाहे कैसी भी हो, जहां सैमसंग की बात होती है वहां पर प्रीमियमनेस और ट्रस्ट अंदर से ही ऑटोमेटिकली फील होने लगती है। तो सैमसंग के इस साउंड बार में आपको 2.1 चैनल के साथ में वायरलेस सबवूफर मिल जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको बिल्ट इन डॉल्बी ऑडियो एंड DTS वर्चुअल X मिलता है, जो कि आपको वर्चुअल 3D सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देता है। इसमें भी आपको कनेक्टिविटी के सारे लेटेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें आपको
आपको 410 वाट का दमदार पावर आउटपुट मिल जाता है, जो कि मीडियम से लेकर के बड़े रूम के लिए भी इनफ है। साथ ही आपको बेस बूस्ट बटन भी मिलता है, जो कि बेस को और भी पंची बना देता है। अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसका ओवरऑल साउंड काफी बैलेंस्ड है और आपको इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा इसमें। साथ ही इसमें आपको अडेप्टिव साउंड लाइट, गेम मोड, नाइट मोड जैसे स्मार्ट फीचर्स भी भर भर के मिल जाते हैं, जो कि आपके कंटेंट के हिसाब से ऑडियो को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी और इसे आप लगभग 13 to 14,000 के आसपास में खरीद पाएंगे। अगर सबसे अच्छी बात इसमें बताएं तो इसमें आपको 3D सराउंड साउंड मिल जाएगा, साथ ही आपको डॉल्बी डिजिटल का भी सपोर्ट मिलता है। बाकी अगर 2.1 चैनल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें तो मुझे वैसा कोई बड़ा कॉन नहीं दिखा। अगर आप ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं प्लस आपको ज्यादा बेस पसंद है तो इसी प्राइस रेंज में आपको 5.1 चैनल भी मिल जाएगा, जो कि सैमसंग की तरफ से नहीं, ये मीवी की तरफ से आने वाला सुपर बार नोवा 780 वाट वाला साउंड बार है। इसमें आपको 5.1 चैनल के साथ में काफी डीप बेस भी मिलेगा, विथ डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है, तो बढ़िया ही साउंड मिलेगा आपको। तो चलिए बेस्ट साउंड बार अंडर 20,000 के अंदर में हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर है सोनी की तरफ से आने वाला HT-S20R। सोनी के इस साउंड बार में आपको 5.1 चैनल का होम थिएटर सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको साउंड बार, सबवूफर और 2 रियर सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जो कि आपको एकदम ट्रू सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देता है। That's not my story. Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. इसके अलावा इस साउंड बार में भी आपको कनेक्टिविटी के सारे लेटेस्ट फीचर मिल जाएंगे। इसका सेटअप भी काफी इजी है, कलर कोडेड कनेक्शन आपको मिल जाएंगे। हाँ, वायर का मेश हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा। अगर इसके आउटपुट पावर की बात करें तो इसका टोटल आउटपुट पावर 400 वाट है, जो कि एक बड़े लिविंग रूम को भी इजिली कवर कर सकता है। प्लस इसका सबवूफर भी काफी दमदार है। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो और सराउंड साउंड सपोर्ट के साथ में आपको बेहतरीन साउंड क्लियरिटी मिलती है। तो अगर आप सोनी का प्रोडक्ट पहले से यूज कर चुके होंगे तो आप समझ चुके होंगे कि सोनी का म्यूजिक और कैमरा इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम क्यों है, क्योंकि इसका ट्रू 5.1 चैनल सेटअप मूवी या फिर गेम या म्यूजिक के लिए एकदम बढ़िया है। इसमें आपको म्यूजिक सुनते वक्त काफी बढ़िया बेस मिल जाएगा, प्लस मूवी देखते वक्त भी आपको एकदम क्लियर डायलॉग सुनाई देगा। बाकी इसमें भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी और इसे आप लगभग 15,000 के अंदर में खरीद पाएंगे। अगर इसके अंदर कुछ कमियों की बात करें तो वायर्ड रियर स्पीकर की वजह से केबल मैनेजमेंट का थोड़ा झंझट होता है, प्लस इसमें आपको ट्रू डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी 15,000 में इससे बेहतर और भी कोई साउंड बार नहीं हो सकता अगर सैटेलाइट स्पीकर में आपको वायर से प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर आपको और भी ज्यादा बेस पसंद है तो अंडर 20,000 के सेगमेंट में हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर है JBL Cinema SB590। दोस्त, JBL ऐसी ब्रांड है, अगर इनका 100 वाट का भी साउंड बार हो और इसके सामने दूसरे ब्रांड का 200 से लेकर के 250 वाट का भी साउंड बार हो तो JBL इजिली दूसरे ब्रांड्स को बीट कर देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो सारे ऑप्शन जैसे HDMI, ERC, USB, ऑक्स, ऑप्टिकल, ब्लूटूथ सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और ब्लूटूथ में भी आपको लेटेस्ट 5.3 वर्जन मिल जाएगा, जो इस प्राइस रेंज में काफी इंप्रेसिव है। देखिए दोस्तों, JBL Cinema SB590 उन कस्टमर के लिए है जिनको की साउंड की क्वालिटी और प्रीमियम ब्रांड का एक्सपीरियंस चाहिए। तो JBL के इस साउंड बार में आपको 3.1 चैनल और 440 वाट का टोटल पावरफुल आउटपुट मिल जाता है। इसी मॉडल में आपको JBL का ही न्यूली लॉन्च्ड SB560 मॉडल मिल जाएगा, जिसमें कि आपको लगभग सेम स्पेक्स मिल जाएंगे, बट इसमें आपको पावर 250 वाट ही मिलेगा। तो अगर आपका स्मॉल या फिर मीडियम साइज का रूम है तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, थोड़ा कम बजट में मिल जाएगा। तो अगर SB590 के बारे में बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका डेडिकेटेड सेंटर चैनल, जो कि डायलॉग्स और आवाज को एकदम क्लियर क्रिस्टल बनाता है। बाकी इसमें आपको 12 इंच का वायरलेस सबवूफर मिल जाता है, जो कि बेस का पंच काफी रियलिस्टिक फील करवाता है। और अच्छी बात है, इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो ही नहीं, आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपको सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देगा। लेकिन हाँ, 5.1 चैनल जैसा तो नहीं ही देगा। JBL की जो सबसे अच्छी बात लगती है, ये एकदम बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, लेकिन साउंड में आपको बेस्ट क्वालिटी देते हैं। और वहीं JBL का SB560 वाला मॉडल अंडर 15,000 में मिल जाएगा। तो अगर आपको डीप बेस और क्रिस्टल क्लियर डायलॉग्स के लिए डेडिकेटेड सेंटर चैनल चाहिए तो आप इसे बेझिझक ले सकते हैं। अगर कमी की बात करें तो बस मुझे इसमें कमी यही लगी कि यह आपका 3.1 चैनल वाला साउंड बार है। लेकिन अगर आप 5.1 चैनल वाला साउंड बार चाहते हो और अगर आप बजट 2 से 3,000 बढ़ा सकते हो तो आप सोनी का ST-S40R वाला मॉडल ले लीजिए, आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। 23,000 में आपको 600 वाट डीप बेस, क्लीन ऑडियो, सराउंड साउंड और डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी मिल जाएगा। बाकी सोनी की साउंड बार के बारे में मुझे और भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की
जो कि ऑडियो के मामले में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, जिनके लिए साउंड बार से निकली आवाज साउंड नहीं, ये पूरा प्योर फीलिंग होता है। और इस सेगमेंट में आकर के साउंड बार सिर्फ स्पीकर नहीं होते, वो एक इंजीनियरिंग का कमाल होते हैं जो कि आपको घर बैठे ही सिनेमा हॉल जैसा फीलिंग देते हैं। तो 30,000 से लेकर के 1 लाख के बजट में आपको ऐसे प्रीमियम साउंड बार्स मिलेंगे जो कि आपकी उम्मीदों से ज्यादा निकलेंगे। तो इस सेगमेंट में हमारे लिस्ट के 4th नंबर पर है, जो कि मेरे पास भी है, ये वाला साउंड बार। पहले इसका ऑडियो क्वालिटी आप सुनिए। तो ये है LG के तरफ से आने वाला SQ75TR वाला मॉडल, जिसके बारे में शायद पहले आपने भी सुना होगा। मैं इसे लगभग 3 से 4 महीनों से यूज कर रहा हूँ और जब भी मैं मूवी देखने के लिए बैठता हूँ, भैया मैं क्या ही बताऊं, मुझे उठने का मन ही नहीं करता, क्योंकि इसका साउंड एक्सपीरियंस ही ऐसा है। सोनी वाला भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा। तो ये सिर्फ 5.1 नहीं, ये 5.1.1 चैनल वाला साउंड बार है। यही नहीं, इसमें आपको एक ऑप फायरिंग स्पीकर भी मिलता है, प्लस आपको डॉल्बी ऑडियो ही नहीं, डॉल्बी एटमॉस और DTS-X सराउंड साउंड का सपोर्ट मिलता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये साउंड बार आपको एकदम सिनेमा हॉल वाली फील देगा। 30 या 40,000 में भी आपको इससे बढ़िया साउंड बार मिलेगा नहीं, वो भी अप फायरिंग स्पीकर के साथ है। इसमें आपको डायलेक्ट डिलीवरी से लेकर के एक एक इंस्ट्रूमेंट का साउंड आपको एकदम क्लियर सुनाई देगा। बाकी इसमें लोअर बेस को इतना बढ़िया से ट्यून किया गया है कि सुनने में आपको एकदम सॉफ्ट लगेगा। 30 वॉल्यूम के अंदर ये पूरा घर हिलाने लगता है और मेरा कभी हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं 100 कर पाऊं इसे। तो इससे आप समझ जाओ कि इसमें आपको कितना पावरफुल बेस मिलता है। इसका 30 वॉल्यूम पर ही पड़ोसी को लगता है जैसे भूकंप आ गया है। और कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि कभी गलती से 50 लेवल से वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। बाकी ये वाला साउंड बार अगर आपके पास LG का टीवी है तो उसके साथ भी आपका सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाता है। प्लस आप ब्लूटूथ के हेल्प से LG के थिंग ऐप से हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर में डिस्प्ले नहीं है, लेकिन मुझे कभी इसमें डिस्प्ले की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में इसे कोई भी इस्तेमाल करता है तो मोबाइल ऐप से ही कंट्रोल करता है, रिमोट का हमें जरूरत ही नहीं पड़ता है। वैसे मेरे हिसाब से इस बजट रेंज में इसमें मुझे कोई कमी नहीं दिखा। आपको पोर्ट के भी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, वो भी लेटेस्ट वाले। अगर आप ज्यादा म्यूजिक सुनते हो तो शायद आपको भू वाली अपर बेस थोड़ा कम फील होगा, लेकिन ऐप के अंदर में आप अपर, लोअर या मिड से सभी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी मूवी और OTT देखने वालों के लिए तो कहना ही नहीं है, एकदम आपको थिएटर वाली फील आएगी। तो अगर आपको ये वाली साउंड बार 25 से 27,000 तक में मिल रही है तो आप बिना ही सोचे इसे खरीद लीजिए। और मुझे नहीं लग रहा है कि 30 से 40,000 के अंदर में, वो भी 2025-26 में, इससे बेहतर साउंड बार आपको मिलेगा। प्रीमियम साउंड बार के लिस्ट के 3rd नंबर पर है बोस की तरफ से आने वाला स्मार्ट साउंड बार 900। तो दोस्त, हम लोग साउंड बार के ऐसे सेगमेंट में आ गए हैं जहां पर क्वालिटी एक एक चीज से झलकती है। ये साउंड बार आपका 5.0.2 चैनल वाला साउंड बार है और बॉस का ट्रू स्पेस टेक्नोलॉजी, जिससे कि आपको डॉल्बी एटमॉस कंटेंट का तो बेहतरीन अनुभव मिलता ही है, साथ ही ये नॉन एटमॉस कंटेंट को भी 3D ऑडियो में बदल देती है। तो अगर आप नॉर्मल कंटेंट या फिर गाने इस साउंड बार में सुनते हो तो वो भी आपको एकदम इनहेंस होकर के सुनाई देगा। इसके अलावा कनेक्टिविटी के सारे लेटेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें। साथ ही इसमें आपको वाईफाई का भी सपोर्ट मिलता है, तो बिल्ट इन वॉइस असिस्टेंट जैसे अलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट से इसे आप कंट्रोल कर सकते हो। और आपको अपने मोबाइल से भी यूज करने में बहुत ज्यादा कन्वीनियंस मिलेगी। इसका बिल्ड क्वालिटी भी एकदम सॉलिड है और इस साउंड बार में आपको 6 स्पीकर्स लगे हुए हैं, जिसमें कि 2 अपवर्ड फायरिंग डाइपोल स्पीकर्स लगे हुए हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस के लिए होते हैं। अगर आप इसे लिविंग रूम में रखते हो तो कुछ लोग इसे समझ भी नहीं पाएंगे कि ये साउंड बार का सबवूफर है, क्योंकि ये आपके घर के मॉडर्न इंटीरियर के साथ इजीली सिंक हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको सिर्फ साउंड बार मिलता है। अगर आपको सबवूफर लेना है तो वो आपको अलग से परचेज करना होगा। इसके अलावा इसमें आपको एडेप्टिव ऑडियो कैलिब्रेशन फीचर मिलता है, जो कि आपके रूम के अकॉस्टिक के हिसाब से साउंड को ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट करता है। अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको बॉस की सिग्नेचर साउंड क्वालिटी और डायलॉग क्लियरिटी मिलती है। और आप जब भी मूवी या फिर क्रिकेट मैच देखोगे तो आपको लगेगा सीन आपके सामने एक्चुअल में हो रहा है और क्रिकेट के हिट किए हुए एक एक शॉट्स आपको फील करवाएंगे। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी और अगर आप इस साउंड बार को लेना चाहते हैं तो ये आपको लगभग 90,000 कॉस्ट करेगा। और वहीं अगर आप इसका सबवूफर भी लेना चाहते हो तो आपको अलग से 35,000 या फिर 36,000 के आसपास पे करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर कमियों की बात करें दोस्तों, तो इतना पैसा लगाने के बाद भी आपको बेस का फील लेने के लिए
बॉस का अलग से बेस वाला मॉड्यूल खरीदना पड़ेगा। और इस प्राइस में आपको अलग से बैक साइड के लिए कोई भी सैटेलाइट स्पीकर नहीं मिलते हैं। तो चलिए प्रीमियम सेगमेंट के लिस्ट के दूसरे नंबर पर है LG की तरफ से आने वाला S95TR। तो LG की इस साउंड बार में आपको 9.1.5 चैनल का मैसिव सेटअप मिलता है, जिसमें कि आपको वायरलेस सबवूफर और रियर स्पीकर भी मिलते हैं। इसमें आपको टोटल 5 अप फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं, जिसमें कि साउंड बार के अंदर में आपको 3 स्पीकर मिलेंगे और रियर में आपको 2 अप फायरिंग स्पीकर मिलेंगे, जो कि आपको इमर्सिव 3D ऑडियो का एक्सपीरियंस देता है। अगर आउटपुट पावर की बात करें तो ये साउंड बार आपका 810 वाट के साथ पावरफुल सेटअप में आता है, जो कि एक बड़े लिविंग रूम को भी इजिली फील कर देगा। बाकी कनेक्टिविटी के बारे में तो आपको कहना ही नहीं है, सारे फीचर्स मिल जाएंगे। साथ ही आपको वाईफाई कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप मोबाइल का यूज करके इससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको AI रूम कैलिब्रेशन का फीचर भी मिल जाएगा। बाकी अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस, DTS-X दोनों का ही प्रीमियम 3D ऑडियो फॉर्मेट का सपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही LG का ये वाला साउंड बार भी LG के टीवी के साथ एकदम ही बढ़िया से इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट या फिर अमेजन एलेक्सा भी साउंड बार में मिल जाता है। बाकी अगर वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिल जाएगा और ऑफर में ये वाला साउंड बार आपको लगभग 50,000 के आसपास में मिल जाता है। अगर इसके अंदर कुछ प्रोज की बात करें तो इसमें आपको सबसे ज्यादा चैनल काउंट के साथ आपको अल्टीमेट 3D ऑडियो का एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी वैसे तो मुझे इसमें कोई कमी नहीं देखा। हाँ, सेटअप काफी बड़ा है और इसे रखने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, यानी ये स्मॉल रूम या फिर स्पेस के लिए सही नहीं है। बाकी अगर आपको रियल थिएटर वाला मजा लेना है तो आप बेझिझक इसे खरीद लीजिए, आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम सेगमेंट के लिस्ट के नंबर 1 पर है JBL बार 1000 Pro। तो JBL के इस साउंड बार में आपको 7.1.4 चैनल का सेटअप मिलता है, जिसमें कि वायरलेस सबवूफर और डिटैचेबल वायरलेस सराउंड सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है, इसके रियर स्पीकर्स बैटरी से चलते हैं और उन्हें आप साउंड बार से अलग करके रूम के पीछे रख सकते हो, जिससे कि आपको रियर स्पीकर को प्लग करने का झंझट नहीं रहेगा और आप एकदम ट्रू सराउंड साउंड एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर आउटपुट पावर की बात करें तो इसका टोटल आउटपुट पावर 880 वाट है। तो JBL का 880 वाट का आप अंदाजा लगा सकते हो। बेस का एक एक पंच और वोकल्स आप सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि उसे फील भी करोगे। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको ट्रू डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, यानी आपको 3D सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस होगा। बाकी इसमें प्योर वॉइस डायलॉग इनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी से डायलॉग्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो और JBL के वन ऐप से आप इक्वलाइजर सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हो। इतना प्रीमियम साउंड बार आप ले रहे हो तो कनेक्टिविटी के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, प्लस आपको वाईफाई भी इसमें मिलेगा। अगर वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 नहीं 2 ईयर की वारंटी मिल जाएगी और आप इस साउंड बार को लगभग 65,000 के आसपास में खरीद पाएंगे। साथ ही आपको डॉल्बी एटमॉस का भी बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको 4 अप फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं। 2 अप फायरिंग स्पीकर आपके साउंड बार के अंदर में लगे हुए हैं और 2 अप फायरिंग स्पीकर आपको रियर स्पीकर के अंदर में मिल जाए। बाकी अगर इसके अंदर कमी के बारे में आप पूछिएगा तो हाँ, एक कमी ये है कि इसमें जो डिटैचेबल रियर स्पीकर हैं उनको आपको बार बार चार्ज करना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं है कि स्पीकर्स का बैटरी एकदम भी बेकार है। अगर आप इसे एक बार चार्ज करोगे तो लगभग 24 आवर तक चलता है ये मिड वॉल्यूम पर। काफी लंबा वीडियो हो गया दोस्तों। जितने भी साउंड बार हमने बताया उन सब का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और यहाँ साइड में प्रोडक्ट वाले सेक्शन में टैग कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। बाकी प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा या फिर आप कौन सा साउंड बार ले रहे हैं, और हम आपके पॉजिटिव और निगेटिव कमेंट के बेसिस पर ही अपने कंटेंट के ऊपर काम करते हैं। और दोस्त अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर मोटिवेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। नमस्कार।